नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए द्वारा 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने की घटना को सिर्फ एक आतंकवादी हमला समझना एक बड़ी भूल होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हमले ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल के दावे की गंभीर रूप से धज्जियां उड़ा दी है और गंभीर रूप से उनको हिला दिया है। बीएलए को पहले ही एक कमजोर संगठन माना जाता था, लेकिन इस घटना ने दिखाया है कि उनकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने दावा किया है कि इस ऑपरेशन में 214 से ज्यादा बंदूकों को मार डाला गया है। ये घटना पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी बन गई है। दरअसल मामला यही नहीं रुका। 4 दिन के बाद बीएलए के विद्रोहियों ने नौशिकी में एक और आत्मघाती हमला किया, जिसमें उन्होंने 90 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार देने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इस संख्या को कम करके बता रही है। इन मामलों ने यह साफ किया है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना का कथित नियंत्रण अब पहले जैसा नहीं रहा है। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक मैसेज है जो पाकिस्तान की सुरक्षा और सैन्य शक्ति पर गहरे सवाल खड़े कर सकता है। बलूचों का ये विद्रोह एक क्लियर सिग्नल है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई और इंसाफ की मांग को अब ब्रूट फोर्स दबाकर नहीं रखी जा सकती। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए अब एक ऐसी फॉर्मिडेबल फोर्स बन चुकी है जिसकी मांग महज टेररिस्ट एक्टिविटी कहकर जो है वो खारिज करना या उसको इग्नोर करना एक नासमझी होगी। पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा किया और तब ये इलाका उसके लिए नेवर एंडिंग नाइटमेयर जैसा बन गया है। बलूचों ने 1948 से 1950 और 1958 से 60, 1962 और 63 और 1973 से 77 के दौरान कई बार जो है विद्रोह किया, लेकिन पाकिस्तान की ऑपरेसिव पॉलिसीज ने उन्हें बार बार कुचलने की जो है वो कोशिश की। हालांकि द मोस्ट इंटेंस इंसर्जेंसी 2000 के बाद शुरू हुई, जिसने पाकिस्तान को पॉलिटिकली और मिलिट्री हिला कर रख दिया था। हाल ही में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर पाकिस्तान को एक बोल्ड मैसेज देने की कोशिश की है कि बलूचिस्तान में अब पाकिस्तानी सेना का आयरन ग्रिप कमजोर हो चुका है। इसके बाद जस्ट फॉर द डेज लेटर नौशकी एक और सुसाइड अटैक करके बीएलए ने 90 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का जो दावा किया है, जिससे पाकिस्तान को ग्लोबल एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान सरकार इन आंकड़ों को जो है वो डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है, कम करके दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही जो है वो बयां कर रही है। पाकिस्तानी सेना जितनी ब्रूटैलिटी से बलूच विद्रोह को कुचलने की कोशिश करती है, बलूचों का रेसिस्टेंस उससे भी कहते हैं कि मोर एग्रेसिव हो जाता है। अब ये साफ है कि बलूचिस्तान का मुद्दा महज एक इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, बल्कि एक फुल फ्लेजेड इंडिपेंडेंस मूवमेंट बन चुका है, जिसकी चर्चा जो है वो हर जगह हो रही है। पाकिस्तान का झूठा बयानबाजी और बलूचिस्तान की असली सच्चाई जो है वो हम आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान हमेशा भारत पर आरोप लगाकर अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको अगर अंग्रेजी में कहें, इट हैज नो कंक्रीट एविडेंस, मतलब कि कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है। ये पाकिस्तान की पुरानी टैक्टिस है जिससे वो अपनी रियल प्रॉब्लम से लोगों का ध्यान हटाना चाहता है। लेकिन एक हार्श रियलिटी ये है कि बलूचिस्तान में समस्या भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की ब्रूटल पॉलिसीज हैं। जाफर एक्सप्रेस हमला पाकिस्तान के झूठ और सच्चाई, और बीएलए का दावा है कि उन्होंने 2014 बंधकों को मारा, लेकिन पाकिस्तान सरकार इस संख्या को अंडरप्ले कर रही है, छुपा रही है, अपनी कमियों को, अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी सेना के कॉन्ट्रडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स हैं खुद ही उनकी कहानी पर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान सेना ने दावा किया था कि उन्होंने 33 विद्रोहियों को मार दिया, लेकिन सिंपल लॉजिक से भी ये बात झूठ लगती है। क्या सिर्फ 33 विद्रोही ने ही 9 डब्बे वाली ट्रेन को 40 घंटे तक हाईजैक कर लिया? क्या ये मुमकिन है? ये सोचने वाली बात है। इस ट्रेन में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे, तो क्या 33 विद्रोही ने इतने लंबे समय तक इन्हें रोक लिया? ये भी एक सोचने वाली है। क्या इतने कम विद्रोही ट्रेन को ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहां सुरंगें और दुर्गम इलाके हों जिनके बारे में उन्हें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन भी ना हो? तो ये तो एक बेवकूफ बनाने वाली बात है पूरी आवाम को और
जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी फजीहत हो रही है, तो अपनी फजीहत को थोड़ा सा कम करने के लिए, या कहें कि मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए, पाकिस्तानी सेना जो है इस तरीके की लच्छेदार बातें कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि द रियलिटी फॉर फॉर्म द व्हाट इज पाकिस्तान क्लेम्स, आपको बताएं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंडिपेंडेंस एविडेंस जो है ताबूत झूठ नहीं बोलते। अब आपको बता दें कि बीबीसी की रिपोर्ट ने दावा किया है कि 100 से ज्यादा ताबूतों को हमले वाली जगह ले जाते हुए देखा गया है। बीबीसी ने इसका वीडियो भी दिखाया है जो पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने भी बताया कि 130-140 लाशें देखी गई हैं। हम किस पर विश्वास करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के आधिकारिक झूठ पर या चश्मदीदों की स्वतंत्र मीडिया पर। पाकिस्तानी सेना का इतिहास झूठ और धोखे का ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश की है। याद कीजिए कारगिल वॉर 1999, पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन उसने 12 साल तक इसे छुपा रखा था। इंडियन आर्मी ने सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को अपने हिस्से में दफना दिया क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया था। आज बलूचिस्तान में भी सेम पैटर्न दोहराया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना अपने नुकसान को छिपा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, सैटेलाइट इमेजेस, आई विटनेसेस अकाउंट्स और इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान के दावे को कंप्लीटली फ्लॉसिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़े पिक्चर की बात करते हैं, यानी वी आर गोना डिस्कस द बिग पिक्चर। तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान का संघर्ष अब एक फ्रीडम मूवमेंट का रूप ले चुका है, जिसे पाकिस्तान अपनी मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं दबा सकती। पाकिस्तान जितना रिप्रेस करेगा विद्रोह उतना ही इंटेंसिफाई होगा। ये दुनिया देख रही है, द वर्ल्ड इज वॉचिंग, और पाकिस्तान का झूठ अब ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी और नरसंहार लंबे समय से गंभीर मानवाधिकार मुद्दे का जो है एक टॉपिक बना हुआ है। कई मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पर चिंता जताई है। बलूच वॉइस एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीर मेंगल ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 92वें सत्र में बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी की जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बलूच लोग पाकिस्तान द्वारा धीमी गति वाले नरसंहार का सामना कर रहे हैं, जिसमें कई ऐसी घिनौनी चीज हुई है जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। उसमें असाधारण हत्याएं शामिल है, हिंसा शामिल है और तमाम तरीके की बातों का उन्होंने जिक्र किया। पाकिस्तान में जबरन गुमशुदगी की घटना एक गंभीर मुद्दा बनी हुई। मार्च 2011 में गठित आयोग के अनुसार आपको बता दें कि जुलाई 2022 तक 8696 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 6513 मामले हल किए जा चुके हैं, जबकि अब भी तमाम मामले जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। खासतौर से बलूच और पश्तून समुदाय के लोग इस समस्या से अधिक प्रभावित हैं। इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया और बलूच अधिकारी संगठन ने संयुक्त राष्ट्र और बाकी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से हस्तक्षेप की मांग की, ताकि बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन को जो है वो रोका जा सके। क्या क्या कब हुआ ये भी आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे उपेक्षित प्रांत है, वहां पिछले कई सालों से मानवाधिकारों हनन के मामले जो है वो गंभीर रूप से आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने पिछले कई दशकों में 30,000 से अधिक बलूच नागरिकों को जबरन लापता कर दिया। इनमें छात्र और बुजुर्ग और आम लोग शामिल हैं। पिछले 10 सालों में आधिकारिक तौर पर कम से कम 1800 बलूच लोगों की हत्याएं की जा चुकी हैं, लेकिन असली आंकड़ा जो है वो अब तक किसी के सामने नहीं आ पाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये आखिर क्यों हो रहा है। बलूचिस्तान जो है दशक से अलगाववादी आंदोलन का दर्द झेल रहा है। वहां के लोग खुद को पाकिस्तान से अलग एक आजाद राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक शोषण, बलूचिस्तान संसाधनों से भरपूर है और गैस, खनिज, समुद्री, लेकिन इनका फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिलता। पाकिस्तान की सरकार और सेना बलूच को हाशिए पर लाकर खड़ी कर देती है। सैन्य दमन, पाकिस्तान बलूच अलगाववादी आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य अभियान हमेशा चलाता रहता है। वहीं आपको बता दें कि हजारों बलूच नागरिक लापता हैं, परिवारों की कोई जानकारी नहीं मिलती, उनके प्रियजन जिंदा हैं या मारे गए, कोई अता पता नहीं है। हत्याएं और अत्याचार, सेना पर आरोप है कि वो लोगों को हिरासत में लेकर टॉर्चर कर रही है, उनकी हत्याएं कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी इस पर बनी हुई है, इस पर भी उन लोगों को मलाल है। पाकिस्तान के अत्याचार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ध्यान नहीं देता, क्योंकि बड़े देश अपनी राजनीतिक और आर्थिक हित को देखते हैं। इससे क्या नतीजे हो सकते हैं? बलूच विद्रोह और भड़केगा। जब लोगों को दबाया जाता है तो वो और उग्र होते हैं। आने वाले समय में विद्रोही गुट और ताकतवर हो सकते हैं। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा। अगर ये मामला ज्यादा तूल पकड़ता है तो यूनाइटेड नेशन और मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग
मांग कर सकते हैं। अफगानिस्तान और ईरान का इस पर क्या असर है, ये भी आपको बता दें कि बलूचिस्तान की स्थिति पाकिस्तान की पड़ोसी देशों से संबंधों को भी प्रभावित करती है, खासकर ईरान और अफगानिस्तान से भी। बलूच आबादी होने के कारण यहाँ पर जो है अपनी नीतियां पाकिस्तान अपनी नीतियां नहीं बदलता, तो बलूचिस्तान में अशांति और ज्यादा बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की आलोचना होगी। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी पर असर पड़ेगा, क्योंकि बलूच विद्रोहियों का ये सीधा विरोध करते हैं। और इस तरीके की तमाम तस्वीरें जो हैं आप अपने सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि कैसे लगातार जो इस पर चर्चा बनी हुई है। बलूच जो है वो लगातार अपने हक की मांग कर रहे हैं, लगातार वो हर मंच से आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका एक विद्रोह जो है वो दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और विद्रोह नहीं बल्कि एक सशक्त फ्रीडम मूवमेंट जो है वो अब बन चुका है, जिसे पाकिस्तान की मिलिट्री जो है अब उसे और नहीं दबा सकती, क्योंकि ये खबर जो तमाम अखबारों की सुर्खियों में रही, तमाम वेबसाइट्स की सुर्खियों में रही, ये बता रही है कि बलूच जो है वो अब और दर्द सह नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा उन्हें डरा दिया गया है कि अब उनका डर जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज की इस वीडियो पर फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम अहम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।